all about humanity. दोस्तों, अगर हम इंडियन वेब सीरीज की बात करें तो अब वो दिन गए जब हम सिर्फ हॉलीवुड के पीछे भागते थे। आज हमारे पास ऐसा कंटेंट है जो दुनिया भर में डंका बजा रहा है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं IMDb के हिसाब से 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। ये लिस्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इंडियन क्रिएटर्स किस लेवल का काम कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा काउंटडाउन। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं नीरज पांडे की मास्टर क्लास सीरीज स्पेशल ऑप्स से। दोस्तों, के मेनन ने हिम्मत सिंह के रोल में जो जान फूकी है ना, वो देखकर मजा आ जाता है। स्टोरी है एक रॉ एजेंट की जो 19 साल से एक ही टेररिस्ट के पीछे पड़ा है जिसे बाकी दुनिया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मानती है। इसका मजा तब आता है जब हमें दिखाया जाता है कि एक स्पाई की लाइफ सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि ढेर सारी पेपर वर्क और इंटेरोगेशन से भरी होती है। इसका स्क्रीन राइटिंग इतना टाइट है कि आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। अगर आपको थ्रिलर और देशभक्ति का सही मिक्स चाहिए तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। के मेनन की एक्टिंग ही काफी ऐसे हिट बनाने के लिए। अगली सीरीज है TVF की एस्पिरेंट्स। दोस्तों, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट की कहानी है जो कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में दोस्तों और फैमिली से दूर हुआ है। स्टोरी फोकस करती है UPSC एस्पिरेंट्स के ऊपर जो दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहकर बड़े सपने देखते हैं। लेकिन इसका असली हीरो संदीप भैया का कैरेक्टर है। उनके डायलॉग्स आज भी इंटरनेट पर वायरल रहते हैं। सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको मोटिवेट करती है पर साथ ही रियलिटी भी दिखाती है कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता पर लाइफ वहीं खत्म नहीं हो जाती। इसका म्यूजिक और इमोशनल मोमेंट्स आपके दिल को छू लेंगे। नंबर 8 पर है मेरी पर्सनल फेवरेट असुर। अरशद वारसी को हमने हमेशा कॉमेडी करते देखा है, लेकिन यहाँ उन्होंने बता दिया कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। ये सीरीज इंडियन मिथोलॉजी और मॉडर्न फोरेंसिक साइंस का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक किलर है जो खुद को कल्कि का दुश्मन कली मानता है और वो ऐसे पजल्स छोड़ता है जो दिमाग दही कर देते हैं। स्क्रिप्टिंग इतनी इंटेलिजेंट है कि आप बार बार सोचेंगे कि आगे क्या होगा। मिथोलॉजी को क्राइम के साथ इतने बेहतरीन ढंग से आज तक किसी इंडियन शो ने नहीं जोड़ा। अगर आपने ये नहीं देखी तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अब बात करते हैं शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की फर्जी की। राज और DK ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और एक्शन सबसे हटके है। ये स्टोरी है एक आर्टिस्ट की जो सिस्टम से तंग आकर नकली नोट छापने लगता है। शाहिद कपूर की एक्टिंग टॉप नॉच है, लेकिन विजय सेतुपति एज अ कॉप, उनका बोलने का तरीका और स्वैग अलग ही लेवल का है। सीरीज दिखाती है कि कैसे लालच और मजबूरी इंसान को क्राइम की दुनिया में खींच लेती है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग इतनी फास्ट पेस्ड है कि 8 एपिसोड्स कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल पैसा वसूल कंटेंट है। नंबर 6 पर है मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन। मनोज जी ने श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर को इतना रिलेटेबल बना दिया है कि लगता ही नहीं वो कोई सुपर एजेंट है। वो एक तरफ देश को बड़े टेररिस्ट अटैक से बचा रहे हैं और दूसरी तरफ घर पे उनकी बीवी और बच्चों के रोज के नखरे हैं। ये सीरीज एक्शन से ज्यादा अपने ह्यूमर के लिए जानी जाती है। श्रीकांत का फ्रस्ट्रेटेड होना, शारिब हाशमी के साथ उनकी दोस्ती, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि इसमें जो वन टेक एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये सीरीज दिखाती है कि एक आम आदमी कैसे एक हीरो बन सकता है बिना किसी बड़े शो ऑफ के। लिस्ट में नंबर 5 पर आती है दिल्ली क्राइम। ये सीरीज देखने के लिए थोड़ा मजबूत दिल चाहिए क्योंकि ये 2012 के निर्भया केस पर बेस्ड है। शेफाली शाह ने एज DCP वर्तिका चतुर्वेदी जो परफॉर्मेंस दी है वो मेरे हिसाब से इंडियन डिजिटल स्पेस की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही रॉ और रियल दिखाती है बिना किसी फिल्मी मसाले के। इंटरनेशनल लेवल पर एमी अवार्ड जीतना ही साबित करता है कि ये किस लेवल की मास्टरपीस है। ये देखकर आपको एहसास होगा कि हमारी पुलिस किन हालातों में काम करती है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। थोड़ा टेंशन कम करते हैं और चलते हैं फुलेरा गांव यानी पंचायत की तरफ। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव ये तीनों जब स्क्रीन पर आते हैं तो जादू हो जाता है। स्टोरी बहुत सिंपल है। एक सिटी बॉय मजबूरी में एक गांव का सचिव बन जाता है। यहाँ कोई बड़ा विलन नहीं है, बस गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे कि टंकी पर चढ़ना या लौकी का तोहफा मिलना। लेकिन यही सिंप्लिसिटी इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। हर कैरेक्टर इतना प्यारा है कि आप उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगेंगे। अगर आप थके हारे हैं और कुछ लाइट हार्टेड देखना चाहते हैं तो पंचायत से बेहतर कुछ नहीं है। नंबर 3 पर आती है कालीन भैया का राज यानी मिर्जापुर। पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया ने जो स्वैग दिखाया है उसने पूरे इंडिया को अपना फैन बना लिया है। ये सीरीज पावर, रिवेंज और पॉलिटिक्स की ऐसी कहानी है जिसमें कब कौन मरेगा किसी को नहीं पता। अली फजल एस गुड्डू पंडित और दिव्यंदु एस मुन्ना भैया, हर एक्टर ने अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इसके डायलॉग्स तो दोस्तों कल्ट बन चुके हैं। हालांकि इसमें वायलेंस और गाली गलौज काफी है, लेकिन जो ड्रामा और टेंशन क्रिएट किया गया है वो आपको अंत तक बांधे रखता है। ये सीरीज डिफाइन करती है कि देसी नोयर जॉनर
आखिर क्या होता है। लिस्ट में नंबर 2 पर है वो सीरीज जिसने इंडिया में वेब सीरीज का क्रेज शुरू किया, सेक्रेड गेम्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज गणेश गायतोंडे और सैफ अली खान ने सरताज सिंह। कभी कभी लगता है अपुनी भगवान है, ये डायलॉग किसने नहीं सुना। विक्रमादित्य मोतवाने और अनुराग कश्यप ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां रिलीजन, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का गंदा खेल चलता है। इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल, 2 अलग टाइमलाइंस में चलना और इतने सारे लेयर्स, ये सब कुछ बिल्कुल नया था इंडियन ऑडियंस के लिए। ये एक ऐसी सीरीज है जो हर सिनेमा लवर की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। और दोस्तों, नंबर 1 पर बिना किसी शक के है स्कैम 1992। हंसल मेहता की ये सीरीज एक चमत्कार से कम नहीं है। प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता के रोल में ऐसी एक्टिंग की है कि लगता है वो खुद हर्षद मेहता ही है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे एक आम आदमी स्टॉक मार्केट का राजा बनता है और फिर उसका डाउनफॉल कैसे होता है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, वो आइकॉनिक थीम ट्यून आज भी सुनकर गूज बम्स आ जाते हैं। बिना किसी फालतू ड्रामा के, सिर्फ टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड स्टोरी टेलिंग के दम पर ये इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज बनी है। अगर आपने ये नहीं देखी तो आपने सच में कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, या कोई ऐसी सीरीज जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी पर नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिंज वॉच करते रहिए। बाय बाय।